वेलकम है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में जिसका नाम है पाठशाला प्लेस। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में करवाया था नंबर सिस्टम और उससे ही रिलेटेड मैंने आपको कुछ ट्रिक्स सिखाई थी, वैसे ही आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको सिखाने जा रही हूँ। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जो लास्ट वीडियो थी मुझे उसमें आप सबका इतना प्यार मिला है, इतने ज़्यादा व्यूज़ और इतने ज़्यादा मेरे को लाइक्स मिले हैं और कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, जिससे हमें क्या है और मोटिवेशन मिला है। तो आज जो मैं चैप्टर आपको करवाने जा रही हूँ वो हमारे स्कूल से तो रिलेटेड है ही, क्योंकि वो क्या है एक बेस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे टेबल्स मैंने करवाए वो भी बेस था हमारा। आज भी मैं जो चैप्टर करवाने जा रही हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारा क्या है बेस है, और जिसका यूज़ हमारे स्कूल में तो होता ही होता है। स्कूल के अलावा हमारा ये जो चैप्टर है ये हमारा 5th 6th से स्टार्ट हो जाता है। 5th में आता है, देन 6th 7th 8th और 9th 10th में भी होता है। देन उसके बाद जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी हेल्पफुल है ये चैप्टर। तो इसका जो रिलेशन है वो ज़्यादातर कैसे है, जो हमारी शेप्स होती हैं। हमें पता है कि हमारी जो शेप्स होती हैं वो कैसे होती हैं, जैसे ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। ये हमारी क्या है बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स हैं, ठीक है, बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, जिसका यूज जो है वो हमारे 5th क्लास से होने लग जाता है। और इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जब हमें इनका क्या फाउंड करनी है, बाउंड्री फाइंड आउट करनी होती है, या फिर जो अंदर का एरिया होता है, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो चैप्टर का नाम है वो है पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें क्या है अलग अलग जो हमारी फिगर्स होंगी, हमने क्या है क्लास 6th में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। ये क्या है, ये एक बेस है, ठीक है। इससे पहले भी 5th क्लास में भी इसका जो है थोड़ा सा आपको हिंट देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो 5th क्लास में भी मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो 6th क्लास से स्टार्ट होते हैं। तो पेरीमीटर और एरिया का क्या मतलब है, और ये जो हमारा अगर 6th क्लास की बात करें, जो हम स्टार्टिंग की बात करें, अभी मैं क्या करवाऊंगी, सिर्फ स्टार्टिंग का करवाऊंगी, ठीक है, और धीरे धीरे हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो जैसे मैं बात कर रही हूँ पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर और एरिया होता क्या है, ठीक है। पेरीमीटर और एरिया होता क्या है, क्योंकि जब हमें ये चीज पता होगी तभी हम किसी भी फिगर का पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, क्या होता क्या है ये वो चीज, तो हम कैसे जाएंगे। सपोज करो आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है, ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर आपको सपोज करो आप एक कोई भी जगह है, वहां से आपको इस जगह पे जाना है, ठीक है। आपको पता है आप कैसे जा सकते हो, कार से जा सकते हैं, ऑटो से जा सकते हैं, ठीक है, मैं एक और लेती हूँ, स्कूटी से जा सकते हैं, और भी बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे। लेकिन जब तक हमें यही चीज नहीं पता होगी कि हमें जाना कहाँ है, तो हम ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमें क्या है पहले एक्चुअल डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए कि हमें मतलब हमें यही नहीं पता कि भाई ये चीज है क्या, पेरीमीटर है क्या और एरिया है ही क्या। तो हम कार वाले को, ठीक है, कैब वाले को, ऑटो वाले को, या अगर हम खुद भी ट्रेवल कर रहे हैं तो हम कैसे रास्ता ढूंढेंगे, ठीक है। अब इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे हमें पता है आजकल हम जो है कोई भी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, गूगल मैप का यूज करते हैं। तो जब हम मैप्स का यूज करते हैं तो उसमें हमें ऊपर फिल करना होता है कि भाई हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमें कहाँ पे ट्रेवल करना है, हम किस जगह के लिए लोकेशन सर्च कर रहे हैं, किस जगह के लिए हमने मैप की हेल्प ली है। तो जब तक हम वो डेस्टिनेशन फिल नहीं करेंगे हमें एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पता ही नहीं चलेगी, ठीक है। इसलिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर और एरिया है क्या। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे पेरीमीटर की, ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको वैसे पेरीमीटर और एरिया दोनों ही करवाने वाली हूँ,
लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, पेरीमीटर से। तो देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है। तो ये है मेरी पेरीमीटर की डेफिनेशन, ठीक है। ये जो डिफाइन डेफिनेशन है आपको, वो आपको क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपको मिल जाएगी। बट अगर आप इसको वैसे पढ़ेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या करती हूँ, सबसे पहले इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल की देखो, जैसे मैंने लिया, हम इसमें बेसिकली जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल या किसी भी फिगर की, ठीक है। सपोज ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगल है। और मैं और भी कोई फिगर ले लेती हूँ। सपोज ये क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि पेरीमीटर एक्चुअल में होता क्या है। पेरीमीटर हमारा क्या होता है, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस। सबसे पहला पॉइंट क्या होनी चाहिए, वो फिगर क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, क्लोज फिगर, ठीक है। फिगर कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। तो हमें पता है ये हमारी क्लोज फिगर है, ये भी हमारी क्लोज फिगर है और ये भी हमारी क्लोज फिगर है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि पेरीमीटर क्या है, टोटल डिस्टेंस है जितना कि एक क्लोज फिगर की बाउंड्री क्या करती है, कवर करती है एक बार घूमने पर, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, ये हमारा पॉइंट है, ओके जी। हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर का हमने अगर हम पे पेरीमीटर फाइंड आउट करने तो हम क्या होगा, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां, देन यहां, फिर यहां, और ये सेम इस पॉइंट पे पूरा राउंड कवर किया, जो भी इसकी बाउंड्री थी उसको टच करते हुए पूरा राउंड कवर किया वन टाइम, और फिर एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे हम क्या हो गए, पहुंच गए। जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे पूरा राउंड करते हुए जब हम सेम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो उसको वो कहते हैं हम कि वन राउंड जो है वो कवर कर दिया, वन जो है वन टाइम जो है वो पूरा बाउंड्री जो है वो कवर की है। ऐसे ही सपोज करो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में हम यहाँ से ना लेते हो, अगर यहाँ से ले लें, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है, सिर्फ एक राउंड कवर करना है, ठीक है। यहाँ से हमने लिया तो हम पूरा हमने राउंड जो है वो कवर किया, और जब हम यहाँ पे एग्जैक्ट पहुंच गए इस पॉइंट पे, ठीक है, तो पूरा जब हमने वो लिया तो उसको कहेंगे हम पेरीमीटर। अब यहाँ पे सपोज करो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से इधर गया, देन यहाँ, तो ये जब यहाँ पे एग्जैक्ट पहुंच जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा पेरीमीटर, ठीक है। यानी कि पेरीमीटर क्या है, डिस्टेंस कवर्ड एक बाउंड्री के साथ साथ, जब एक बाउंड्री के साथ साथ जब किसी भी क्लोज फिगर का बाउंड्री के साथ साथ डिस्टेंस कवर करते हैं एक बार घूमने पर, तो उसको कहते हैं हम पेरीमीटर। क्या कहते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। अब आप पूछोगे कि क्या ये जो पॉइंट, ये अगर हम दोबारा से इसको घुमाएं, दोबारा से एक बार डिस्टेंस कवर करें तो क्या वो पेरीमीटर होगा, नहीं। सिर्फ हमने क्या करना है, राउंड द फिगर वंस, ये पॉइंट याद रखना है, वंस, ठीक है। अगर वंस एक ही बार घूमा है तभी वो पेरीमीटर कहलाएगा। अगर आप सेकंड टाइम उसको वो रन करते हो तो वो उसका पेरीमीटर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया वंस। हाँ, अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि आपको कॉस फाइंड आउट करनी है, अगर 2 बार इसको जो है, जैसे आपने पार्क वगैरह में देखा होगा, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है, पार्क है। पार्क में आपने देखा है एक जैसे वॉल बनी होती है, कॉर्नर में चारों तरफ उसके क्या होती है, वॉल होती है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर का, तो हम क्या करेंगे, पूरा हम क्या करेंगे, पार्क की जो बाउंड्री होगी वो लेंगे, ठीक है। तो ये अगर बाई चांस है कि वहां पे 2 बाउंड्रीज लगनी है पार्क में, तो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि इसको क्या है, पेरीमीटर इसका 2 बार काउंट करो, तब हम इसको
मतलब 1 पेरीमीटर निकाल के उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, या फिर दोनों का डिफरेंट डिफरेंट पेरीमीटर भी निकाल के उन दोनों को ऐड कर सकते हैं। बट अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सब एक बार जो है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट सपोज करो ए है, तो ए के बाद यहाँ पे आया बी, बी से सी, सी से डी, देन डी से फिर अगर ए पे आ जाएगा तो वो होगा हमारा पेरीमीटर। आइए अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक दो एग्जांपल्स बताती हूँ, जिससे क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व होंगे। सबसे पहले आपको पता लग गया पेरीमीटर, अब पेरीमीटर फाइंड आउट कैसे करना है वो सीखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो फिगर है, ठीक है, ये मैंने दो फिगर बनाई है और इस पे मैंने इनका मेजरमेंट लिखा है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करना है। सपोज करो हम सबसे पहले इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर होता क्या है, बाउंड्री ऑफ द फिगर, ठीक है, बाउंड्री ऑफ द फिगर। अब ये याद रखो कि बाउंड्री ऑफ द फिगर, सपोज करो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ठीक है, हमने क्या किया, आप यहाँ पे कुछ भी पॉइंट बना लेना जिससे आपको कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया और हमने अब इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर क्या है कि इन सब का सम, सबसे अच्छा फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, सम ऑफ ऑल द पोर्शन ऑफ द फिगर, ठीक है, यानी कि इन सब का सम। अब यहां से हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले यहां से जब यहां तक गए इस कॉर्नर तक कितना है 1 सेंटीमीटर, प्लस देन यहां से यहां तक अगेन 1 सेंटीमीटर, देन यहां से इस पॉइंट तक अगेन 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक अगेन 1 सेंटीमीटर, देन यहां से यहां तक अगेन 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, देन फिर इस पॉइंट से अगेन जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वहां तक हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स हमारा 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 और प्लस 3। अब हम इन सबको टोटल करते हैं, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9 and 9 + 1 10। इट मीन्स 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, इस फिगर का पेरीमीटर हो गया, ठीक है, सिंपल। अब हम इस फिगर का फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको ये जो मैंने आपको बताया भी बहुत ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, मैंने बहुत ही इजी मेथड यूज करके बताया। अब हमने ये फिगर ली, सपोज करो हमने इसको यहां से स्टार्ट किया, सबसे पहले 2 सेंटीमीटर, देन यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, देन इधर से यहां तक 2 सेंटीमीटर, प्लस यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, प्लस देन फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 2 सेंटीमीटर, प्लस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 सेंटीमीटर, देन यहां से जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था 2 सेंटीमीटर, 2 + 1 हो गया 3, 3 + 2 हो गया 5, 5 + 1 हो गया 6, 6 + 2 हो गया 8, 8 + 1 9 and 9 + 2 11, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 11 सेंटीमीटर। आप काउंट कर लो दोबारा, 2 1 3 5 6 7 8 9 10 11,
ठीक है, तो ये था हमारा पेरीमीटर निकालने का तरीका कि किस तरीके से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कोई भी फिगर आए, सपोज करो आपके पास स्क्वायर आया, ठीक है, सारी साइड्स क्या होती है, सेम होती है, सबको ऐड कर दो, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास रेक्टेंगल आया, ऐड कर दो 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, 4 2 6, 6 और 6 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, इससे हम किसी भी तरीके से पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है, हमारे पास जो सॉल्व करने के लिए आता है, ये तो एक मेथड अभी जो मैंने बताया, इसके अलावा आता है कि हम फॉर्मूला पुट करके कैसे पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो हमारा ये चैप्टर है इसमें फॉर्मूलाज का यूज होगा। तो हमें क्या है, बहुत सिंपल फॉर्मूलाज है, वो मैं आपको बताती हूँ। उससे क्या होगा, ये जैसे आपने इस फिगर का निकाल लिया, इस फिगर का निकाल लिया, लेकिन कभी हमें क्या है, बेसिकली हमें स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया या ट्रायंगल हो गया, इन सब की क्या होते हैं कि हमें पेरीमीटर निकालने के फॉर्मूले गिवन होते हैं। उससे ये जो क्वेश्चन है और जल्दी सॉल्व होगा और हमें जो ये कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं आपको क्या बताती हूँ, सबसे पहले इसके फॉर्मूले बताती हूँ और फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूलाज। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं बनाती हूँ, ये है मेरा रेक्टेंगल, ठीक है, और ये है स्क्वायर, ये है मेरा रेक्टेंगल और ये है मेरा स्क्वायर। अब इसको जैसे सपोज करो, इसको मैं नेम दे देती हूँ ए बी सी एंड डी, इसको भी दे दिया मैंने ए बी सी एंड डी। अब अगर मुझे, ये मेरी फिगर है रेक्टेंगल और ये है मेरी फिगर स्क्वायर, ठीक है, हमें पता है कि लेंथ और ब्रेथ, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, डिफरेंट होती है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, रेक्टेंगल की ये और ये साइड इक्वल होती है, मतलब अपोजिट साइड जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। और ये सपोज करो मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब मैंने ये लिया, अगर हम अपना मेथड देखें जो मैंने अभी लास्ट उसमें समझाया था, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में, तो वो क्या था, अगर हम चारों को ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का एक फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। वो फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, ये फॉर्मूला है लेकिन ये आया कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या है, अगर हम इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकालें, ये हमने क्या है, L प्लस बी प्लस L प्लस B, यानी कि 2 बार हमारे पास लेंथ आ रही है और 2 बार हमारे पास ब्रेथ आ रहा है। तो हमने क्या कर लिया, लेंथ को एक साथ ले लिया और ब्रेथ को एक साथ लिख लिया, ठीक है। चारों को हम ऐड करेंगे तब हमारा क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा। उसके आगे हमने क्या किया, अब ये कितनी बार L है, 2 बार L है, और ये कितनी बार B है,
2 बार b है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम 2 को इसमें से भी ले लें और इसमें से भी ले लें, यानी कि कॉमन ले लें, तो अंदर क्या रह जाएगा l प्लस b, अंदर क्या रह जाएगा l प्लस b। तो ये था हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमारा जो है स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको आया समझ में? आप कहीं पे भी इसको साथ साथ नोट करते जाओ, क्योंकि इसके आगे जब मैं नेक्स्ट उसमें क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ तो हमारे पास अगर ये लिखा होगा, आपके पास अगर ये लिखा होगा कि कैसे आया, तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब है ये क्या है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर सपोज करो यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने क्या किया, जब हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट किया तो क्या आता है, हम इसको ले लेते हैं, ये क्या है, साइड है। इसमें लेंथ ब्रेथ क्या होती है, सारी सेम होती है। तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, सारी सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको 4 कितनी साइड्स होती है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स 4 होती है। तो 4 को अगर हम एक साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब इसको देखो, यहाँ पे क्या है, 4s है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या था, 2l थे, l 2 बार थे, तो हमने क्या लिखा था, 2l। ऐसे हम अगर इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, 4s, यानी कि 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, क्योंकि क्या होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, इसलिए 4 इंटू साइड्स, यानी कि अगर हम 4 को स्क्वायर की किसी भी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये थे इन दोनों के फॉर्मूले। तो आई होप आपको फॉर्मूलाज जो है इसके क्लियर होंगे, क्योंकि हम अब इसी के बेसिस पर थोड़े से क्वेश्चंस में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आइए हम पहले सबसे पहले करते हैं रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला, तो हम इसको इसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमें लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2l प्लस b। तो हमने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिख दिया 5 प्लस 2। अब हमने क्या किया, 2 तो ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई में है, और अंदर हमारा क्या आ रहा है, 5 और 2 को ऐड करके 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद 2 को हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ गया। चाहे हम इनको ऐसे ऐड करो, 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2, तब भी हमारा 14 आंसर आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या देखा, लेकिन हमें क्या करना है, हमारे जैसे जो बुक्स होंगी, एनसीईआरटी की बुक्स है, या हमें स्कूल में सॉल्व करना है, तो हमें ये प्रॉपर फॉर्मूले के साथ इसमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसको बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जब हम स्कूल में होते हैं तो हर एक स्टेप के क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। कि अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो उसके क्या हो जाएंगे, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो अब ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। सपोज कर लो ये हमारा रेक्टेंगल है, 8 5 8 5। ठीक है, 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। सेम करेंगे, 2l प्लस b, 2 ब्रैकेट के बाहर, l कितना है, लेंथ 8
तो हमने क्या कर दिया 2 मल्टीप्लाई 8 और 5 कितने हो गए 8 और 5 हो गए 13 सेंटीमीटर। तो यानी कि कितना आ गया 26 सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अभी मैंने क्या बताया आपको, रेक्टेंगल का बताया है। अब मैं आपको क्या बताऊंगी, स्क्वायर का बताऊंगी। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान लो ये मेरा है स्क्वायर, ठीक है, जिसकी साइड से 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड हियर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था 4 इंटू साइड। ठीक है, क्या था 4 इंटू साइड, यानी कि अगर हम 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है हर एक 5 सेंटीमीटर ईच, हर साइड जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर की है। तो यानी कि 4 को अगर हम साइड से इंटू कर देंगे यानी कि 20 सेंटीमीटर, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमने क्या करना है, अब इसको 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 से क्यों नहीं किया, 3 से क्यों नहीं किया, तो क्यों हमने किया, क्योंकि इसकी साइड्स कितनी है 4 है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेती हूँ, सपोज करो ये स्क्वायर है और साइड है 3 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, 3 सेंटीमीटर ईच। तो हमने जब इसका पेरीमीटर फाइंड आउट किया, जब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट किया तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर साइड है, तो यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेथड जो है हमारा किस लिए यूज होता है, स्कूल में। ठीक है, और साथ में हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसके लिए भी यही सेम मेथड यूज होगा। अब इसके साथ साथ क्या होता है, क्वेश्चन ना कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा घुमा के देते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा घुमा के देंगे। जो थोड़े ट्रिकी वाले क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, कि सपोज करो हमें क्या दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, जिसमें हमें ये जो साइड है इसकी वैल्यू हमें गिवन है, सपोज करो 20। ठीक है, ये हमें क्या है गिवन है, और हमें क्या गिवन है, हमें पेरीमीटर गिवन है, यानी कि जो इसकी पूरी, जो इनका पूरा का सम होगा, यानी कि जो इसकी पूरी बाउंड्री होगी या डिस्टेंस होगा वो हमें गिवन है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली जो साइड है ये वाली फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको इसमें सिखाती हूँ। आपको क्या दिया जाएगा, सीधा क्वेश्चन नहीं देंगे कि लेंथ दी है ब्रेथ दी है और आप सीधा आंसर फाइंड आउट करो। आपको क्या दिया जाएगा, जैसे एक फिगर इसमें नहीं दी, ठीक है, या तो ये नहीं दी जाएगी, या कोई भी चारों में से कोई भी एक साइड आपको गिवन नहीं होगी, तो आपको वो फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करनी है, हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हमें 100 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 2l प्लस b इक्वल्स टू कितना 100। हमने क्या किया, पेरीमीटर तो हमें गिवन था, लेकिन पेरीमीटर का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब हमने ये चीज यहाँ पे मेंशन की तो हमने क्या किया, 2 को इधर लिया, यहाँ पे कितना है लेंथ, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया 20 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है,
मतलब जो हमें फिगर नहीं दी हुई है उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये 2 जो है वो इसके किस में है, मल्टीप्लाई में, ठीक है, कहाँ पे है, मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। कितना आ गया, 2 अगर डिवाइड में गया तो 20 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। हमने इसको क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 0, 50 सेंटीमीटर। अब ये जो 20 है वो बी के साथ किस में है, प्लस में, इस साइड में प्लस में है तो अपोजिट साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 50 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आ गई, 30 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाएंगे। कुछ मैं बताती हूँ। अब स्क्वायर में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्क्वायर में आया हमारा, ये सपोज करो हमें साइड नहीं दी, साइड हमें फाइंड आउट करनी है, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं। पेरीमीटर कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का जब हमने फॉर्मूला लगाया 4 इंटू साइड, क्या लगाया, 4 इंटू साइड, जब हमने लगाया तो साइड हमें फाइंड आउट करनी है, तो साइड को ऐसे कैसे लिख दो, यहाँ पे 4 यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो साइड कितना आ गया, डिवाइड कर दो 25 सेंटीमीटर, कट करोगे सपोज करो 2 से किया 50, कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये इस टाइप के फॉर्मूला जो है आपको निकालने के लिए आएंगे, जैसे साइड फाइंड आउट करने के लिए आ गया, या फिर आपको यहाँ पे कोई भी लेंथ नहीं दे रखी या ब्रेथ नहीं दे रखी, कोई भी फिगर जो है वो मिसिंग है, तो ये अगर आपको फाइंड आउट करने आ जाएगा तो क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक चीज और आती है, आपको क्या दिया जाएगा, कॉस्ट दी जाएगी निकालने के लिए। जैसे कि मैं बताती हूँ, यहाँ पे क्या है, ये पार्क है, ठीक है, कोई भी पार्क हो, रेक्टेंगुलर पार्क हो या आपका ये क्या नाम है स्क्वायर पार्क हो, तो ये हमें दिखी बने। अब इसकी बाउंड्री जब बनी, ठीक है, बाउंड्री बनी तो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लगी होगी ना। पार्क में आपके आसपास के एरिया में पार्क्स होते हैं, उसकी बाउंड्री जब बनाई होगी, ठीक है, तो कुछ आपने कॉस्ट उसकी दी होगी। तो कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी निकालने का एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम सबसे पहले वही करेंगे कि अगर हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट भी अलग अलग होगी, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे बाउंड्री निकालने की कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद बताऊंगी कि अंदर का जो एरिया होगा पार्क का, उसको निकालने की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बाउंड्री निकालने की कॉस्ट। बाउंड्री जो है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, ठीक है, चाहे पार्क की बाउंड्री ले लो, ठीक है, या हमारे स्कूल्स में भी जो पार्क होता है या कुछ गार्डन होता है या प्ले ग्राउंड होता है उसकी बाउंड्री हो गई। किसी भी चीज़ की, अगर आप किसी एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे जैसे आपने देखा वो फुटपाथ होते हैं, ठीक है, अगर किसी भी घर के आसपास, किसी भी एरिया के आसपास चारों तरफ क्या होंगे, फुटपाथ होंगे, उसकी भी बाउंड्री निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसकी बाउंड्री जो है वो फाइंड आउट कर पाओ। तो वही मैं आपको अब निकालना सिखा रही हूँ। अब सपोज करो मैंने जैसे लिया स्क्वायर लिया, सबसे पहले साइड मुझे दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो इसका क्या निकाला, मुझे कहा गया है कि इसकी जो बाउंड्री है ना, इसकी ना कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर is 5 centimeter and the cost
इज, आप कुछ भी मान लो, आप मान लो 4 रुपीज, ₹4 पर सेंटीमीटर। यानी कि एक जो सेंटीमीटर है उसकी कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, 4 दी हुई है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे, कॉस्ट ऑफ, आप मान सकते हो कॉस्ट ऑफ बाउंड्री या कुछ भी ऐसे करके आपको ना गिवन होगा। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले तो क्या है, इसकी बाउंड्री पता होनी चाहिए। अगर हमें कहा जाता कि सिर्फ एक साइड पे बाउंड्री है, एक साइड पे हमें सिर्फ क्या करनी है, रेलिंग लगानी है, एक साइड पे हमें सिर्फ बाउंड्री बनानी है, तो हम सिंपल सिंगल साइड की करते। लेकिन हमें क्या कहा गया, पूरे पार्क की बाउंड्री की कॉस्ट क्या होगी, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें पेरीमीटर निकालना होगा। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, बाउंड्री होती है, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो ये हमने निकाल लिया कि हमारे भाई यहाँ से जब स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से पूरा जब कवर कर लिया तो ये कितना आ रहा है, 20। ठीक है, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब अगर ये जो चीज है वो 20 आ रही है तो पूरे पार्क की जो बाउंड्री बनाने की कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी। पूरे पार्क में सपोज करो रेलिंग लग रही है, ठीक है, तो वो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 4 पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे टोटल कितने सेंटीमीटर है, टोटल सेंटीमीटर है 20। ठीक है, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, तो उन्होंने कहा है पर सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी है, 4 है, 2 की 4, 3 ऐसे करके। तो ऐसे पूरे पार्क का जो एरिया वो होगा, बाउंड्री होगी, तो उसका कितना आएगा, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ₹4, देन कॉस्ट ऑफ 20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ₹4 मल्टीप्लाई 20, इट मीन्स ₹80 कॉस्ट आ गई। मतलब हमें क्या करना है, जितना हमें गिवन है कॉस्ट, उसको हमने क्या कर दिया, बाउंड्री का जितना मतलब पेरीमीटर आया है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे अगर हम इसमें लेके चले रेक्टेंगल वाले में, 8 5 8 5, ठीक है, इसमें हमें कॉस्ट दे रखी है 10 पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, सबसे पहले तो पेरीमीटर निकाला, क्योंकि जब तक हम पेरीमीटर ही नहीं पता होंगे, हमें टोटल बाउंड्री नहीं पता होगी, सम नहीं पता होगा इसका, तो हम कैसे पता लगाएंगे। जब पार्क में हमें क्या गिवन होगा, हमें पूरी बाउंड्री पता लग जाएगी, इतनी बाउंड्री, उसी के अकॉर्डिंग तो वो जो भी वहाँ पे वर्कर होगा तो वो अपनी कॉस्ट बताएगा, या फिर जो भी हमारा मटेरियल होगा उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो पेरीमीटर हमने निकाल लिया 2L प्लस B, यानी कि 2 8 प्लस 5 2 मल्टीप्लाई 13 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल आ गया हमारा 26 सेंटीमीटर की बाउंड्री है। अब इतनी बाउंड्री है तो इतना ही सामान आएगा, इसके अकॉर्डिंग ही मटेरियल आएगा। तो हमने क्या किया, जब इतनी कॉस्ट 26 आ रही है तो, और हमें कहा है कि 10 पर सेंटीमीटर आ रहा है, पर सेंटीमीटर 10 रुपीज की कॉस्ट आ रही है, तो हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ₹10, then cost of 26 centimeter equals to ₹10 multiply 26, मल्टीप्लाई कितना आ गया, 26 किया तो ₹260 आ गया। ठीक है, तो ये जो था ये मेथड था हमें कॉस्ट निकालने का, कि हमने पता है कि हमने बाउंड्री निकाल ली, अब बाउंड्री निकाल के करना क्या है, हमें एक्चुअल में तो कॉस्ट ही फाइंड आउट कर दिया, तो वो हमने दोनों की बता दी। मैंने आपको अब क्या क्या सिखा दिया है, पेरीमीटर पूरा हमारा यहाँ तक कवर हो गया।
पेरीमीटर में मैंने आपको दोनों के एक तो अलग अलग तरीके से कैसे पेरीमीटर निकालते हैं अलग अलग फिगर्स के, वो सिखा दिया। उसके बाद मैंने एक और चीज आपको सिखाई है कि हमने क्या करना है, फॉर्मूला कैसे पुट करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला था क्या था, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला था 2l प्लस बी। ये फॉर्मूले आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। उसके बाद मैंने आपको वो सॉल्व करके बताने के बाद अब बताई कॉस्ट, कि हम उससे कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए मैंने आपको वो मेथड भी बता दिया। अब ये 3 मेथड जो मैंने आपको बताए हैं, इसको आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी तो मैंने आपको क्या बहुत सिंपल सिंपल मेथड्स बताया है, जैसे 8 ले लिया। इसके अलावा जैसे आप 6 क्लास की एनसीईआरटी लोगे तो उसमें और भी ट्रिकी क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं, मैं वो भी कोशिश करूंगी आपके साथ सॉल्व करवाने की। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं तो लिमिटेड कॉन्सेप्ट ही जो है वो क्लियर हो पाता है। मतलब मैं आपको कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो मैं लिमिटेड ही ले सकती हूँ। उसके बाद क्या है, आप उस पर अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया पेरीमीटर। अब मैं चलती हूँ किसकी तरफ, एरिया की तरफ, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है पेरीमीटर एंड एरिया। तो अब मैं आपको करवाऊंगी एरिया। अब जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एरिया का। एरिया का भी देखो ये क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया। ये हमने क्या लिया, स्क्वायर लिया, रेक्टेंगल लिया, ट्रायंगल लिया। ये सब हमारी क्या है, क्लोज फिगर है। ठीक है, क्लोज फिगर है। और जब भी हम क्या करेंगे, क्लोज फिगर जो हमने बताई थी, मैंने बताया था पेरीमीटर में हम क्या लेते हैं, बाउंड्री। ठीक है, एरिया क्या होगा, जो भी इस बाउंड्री के अंदर का जो सरफेस होगा वो होता है हमारा एरिया। ठीक है, ये रेक्टेंगल की बात करें, जो भी हमारा लेंथ और ब्रेथ मिला के जो बीच का सरफेस होगा उसको कहेंगे हम एरिया। सेम हियर। अब इससे आप थोड़ा सा डिफाइन की तरफ हो, द अमाउंट ऑफ सरफेस, जितना अमाउंट होगा सरफेस का जो कि एनक्लोज किया जाएगा बाय अ क्लोज फिगर, किसी भी क्लोज फिगर के थ्रू के अंदर जितना भी एरिया होगा, जितना भी सरफेस होगा, वो अमाउंट हमारा क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। ठीक है, तो अब मैं इसी से रिलेटेड आपको क्या बताऊंगी, सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इससे रिलेटेड आपको बताऊंगी फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज में कैसे बताऊंगी, सपोज करो ये क्या है, मैं आपको यहीं पे बताती हूँ। ये है मेरे पास स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है, हमें पता है इसकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। सपोज करो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। तो मेरा जो एरिया होगा स्क्वायर का वो क्या होगा, साइड इनटू साइड। यानी कि अगर आप क्या करोगे, साइड को ही साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे, साइड को ही साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा उसका क्या आ जाएगा, अंदर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे सपोज करो ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है, सारी साइड्स क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो पेरीमीटर में हम क्या करते थे कि जो भी इसकी यूनिट्स होती थी वो एज इट इज आती थी। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर आएगा, मीटर है मीटर आएगा। ठीक है, और अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई हो रहा है सेंटीमीटर से, यूनिट्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट यहाँ है, 1 यूनिट यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यानी कि क्या आया, हमने क्या देखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने और यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई किया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आ गया 16। और जब यूनिट्स बची उनको कैसे मल्टीप्लाई किया,
तो 1 यूनिट यहाँ पे है, 1 यूनिट यहाँ पे है, तो हमने क्या कर लिख दिया, 2 लिख दिया। ये सिर्फ किस सीन में होगा, किस सिनेरियो में होगा, अगर बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। अगर यही ऐड का साइन होता तो एज इट इज वही वैल्यू होती, वही जो है यूनिट हम यहाँ पे लिखते हैं। सिर्फ किस केस में किया हमने, मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब यहाँ पे सपोज करो मैं लेती हूँ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल यहाँ पे ले लिया 8, यहाँ पे ले लिया 5, या फिर आप कुछ ले लो और ले लो 6 ले लो, और यहाँ पे आप ले लो 3, ठीक है। 8 5 क्योंकि हम मल्टीपल टाइम्स ले चुके, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे है 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सेम वही है, इसमें क्या है, दोनों में ही मल्टीप्लाई होगा। हमने क्या देखा था, पेरीमीटर में क्या देखा था, प्लस हो रहा था रेक्टेंगल का, ठीक है। लेकिन अब क्या देखेंगे हम, एरिया में क्या करना है, एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। जब हमने लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो हमारा क्या आ गया, लेंथ कितनी है, 6 और 3 को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, और यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर यहाँ पे है और सेंटीमीटर यहाँ पे, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे देखो सेंटीमीटर की एक यूनिट यहाँ पे, एक यूनिट यहाँ पे, और ये पे यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये अब मैंने आपको बताया अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूलाज। बुक्स में जब हमें सॉल्व करने के लिए आएगा स्कूल में, तो हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन हाँ, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। सीधा आपको पता है मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब मैं इसी के आगे इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो अब जो मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाने वाली हूँ वो हमारा क्या है, जैसे मैंने आपको पेरीमीटर में बताया था कि आपको क्या दिया जाएगा, कोई ना कोई फिगर जो है वो मिसिंग दी जाएगी, उसका ही आपने क्या निकालना होगा, उससे रिलेटेड आंसर निकालना होगा। तो अब सब जैसे मान लो, ठीक है, ये मैंने आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। रेक्टेंगल में हमें क्या गिवन है, हमें सपोज करो यहाँ पे 30 गिवन है, या सपोज करो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 50 गिवन है, ठीक है। और हमें क्या, ये जो साइड है वो हमारी मिसिंग है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एरिया दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमें गिवन है, कितना गिवन है, सपोज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाली साइड। एरिया हमें क्या गिवन था, एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमने एरिया के नीचे क्या लिख दिया, उसका फॉर्मूला लिख दिया। तो अब हमें देखो यहाँ पे एक जो फिगर है वो हमें गिवन है और एक नहीं गिवन, उसको एज इट इज बी लिख दिया, और यहाँ पे 300, यहाँ पे क्या है, 50 जो है वो 350 जो है वो ब्रेथ के मल्टीप्लाई में है, ठीक है। हमें ये फिगर निकालनी है ना, तो इसके मल्टीप्लाई में है। इसके अगर मल्टीप्लाई में है तो अपोजिट में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पे कितना आ गया, 6, कितना आ गया, 6 आ गया, 5 6 ज़ा 30 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ सेंटीमीटर की यूनिट क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट हो गई, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर भी बच गया। तो यानी कि हमारा जो आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। कितना आंसर आ गया, 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही अगर मैं और बात करूं स्क्वायर की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ
स्क्वायर की बात कर रहे हैं। या फिर एक और हम एग्जांपल लेते हैं इसी का। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास है 4 चीजें हैं, जिसमें से मेरे क्या है 4 साइड्स हो गई, ठीक है। और ये वाली साइड अब हमें नहीं दी हुई, और ये वाली साइड जो है वो दे रखी है, ठीक है। ये वाली साइड हमने क्या रखी है, दे रखी है। सपोज करो ये दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें यहाँ पे एरिया दी गिवन है, कितना गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। आप 64 ले लो, या फिर कोई बड़ा नंबर भी आप ले सकते हो। सपोज करो हम ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी सही रहेगी। 100 सेंटीमीटर। अब हमें क्या है एल नहीं दिया, ब्रेथ हमें कितनी दे दी 8 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर ये किसमें मल्टीप्लाई में, अपोजिट साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड करो। सबसे पहले 2 से कट करोगे, 2 4 ज़ा 8 50, 2 2 ज़ा 4 25। अब कितना बच गया 25/2 बच गया। इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 12.5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जब हम 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काटेंगे तो हम 1 सेंटीमीटर ही बच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये मैंने आपको क्या बताया अभी कि हमें अगर मिसिंग फिगर दी हुई है रेक्टेंगुलर की फॉर्म में, रेक्टेंगल वाले क्वेश्चंस की फॉर्म में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये था वो। अब मैं बताऊंगी कि आपको किस में निकालना है, स्क्वायर की उसमें अगर आपको कोई भी यूनिट मिसिंग दे रखी है। ऐसे ही ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एरिया और पेरीमीटर किस किस का, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। अब आता है हमारा एक जो टॉपिक इसमें और इंक्लूड होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यानी कि अगर सपोज ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या है, जैसे हमने स्क्वायर में किया था, स्क्वायर की 4 साइड्स थी तो हमने 4 साइड्स थी तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया था 4 से। ऐसे ही अगर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, ट्रायंगल की मतलब 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा 3 इंटू साइड, ठीक है, 3 इंटू साइड। सपोज करो इसकी साइड है 4 4 4, तो कितना हो गया 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ट्रायंगल की हो गई, स्क्वायर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अगर किसी की 5 साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं, जैसे कि पेंटागन, ठीक है। 6 साइड्स हैं, जैसे कि हेक्सागन, ठीक है। लेकिन एक शर्त होनी चाहिए, ये सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सपोज करो 6 साइड्स है लेकिन क्या है, कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 4 है, ऐसे ही होना चाहिए। यानी कि ये क्या होना चाहिए, रेगुलर हेक्सागन या फिर रेगुलर पेंटागन, ठीक है। तो मतलब सारी साइड्स कितनी है, ऑल साइड्स आर सेम। तो इसका हो जाएगा 5 इंटू साइड, इसका हो जाएगा 6 इंटू साइड, ठीक है। ऐसे ही 9 होंगी तो 9 इंटू साइड, पर वो क्या होना चाहिए कि रेगुलर फिगर होनी चाहिए, मतलब सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये था हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल या पेरीमीटर ऑफ किसी भी शेप का आप मान लो, स्क्वायर का हो गया, पेंटागन का हो गया, 6 साइड्स हैं उसका हो गया, 7 साइड्स हो गई, 8 हो गई, ठीक है, 10 साइड्स हो गई। तो किसी भी साइड्स का हो गया, हम इसके अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये जो था हमारा पेरीमीटर एंड एरिया, ये बेसिकली जो हमारा किस में यूज होगा मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग करवाया है।
जो हमारा चैप्टर मैं आपको उसमें बताऊंगी सीबीएसई का जो है एनसीईआरटी की क्लास 6 की, उसमें जो है चैप्टर होगा, उसके सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके इसी मेथड से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आपका उसमें तो यूज़ हो ही रहा है। आप क्लास 6 का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो मतलब आपका पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। उसमें दो साइड्स है, एक पेरीमीटर की है और एक जो है वो एरिया की है, तो वो कवर हो जाएगी। उसके अलावा इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे मैंने पहले बताया, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ये। तो ये जो थी आपका दोनों के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना मत भूलना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करना। और आपको जो भी अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या आप किसी भी टॉपिक पर अपने थ्रू कोई कंटेंट चाहते हो तो मुझे वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे मिलती हूँ अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।